हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका ऑन डे 3 ऑफ पोस्टग्रेस सिक्वल सीरीज। जी हाँ गाइस, तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है एंड उसमें टेबल्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बोथ इन योर CLI कमांड लाइन इंटरफेस एंड देन आपका GUI बेसिकली PG एडमिन 4 दोनों में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब बात आती है डेटाबेस को तो उसको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं इन योर पोस्टग्रेस सिक्वल। तो अगर डेटाबेस हमें क्रिएट करना रहा तो उसका कमांड आप यहाँ पे देख सकते हो, बेसिकली क्वेरीज या सिंटैक्स, राइट। सो देखो, अगर आपको इफ यू वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आई मीन क्वेरी ही यही है, क्रिएट डेटाबेस। देखो ना, क्वेरी ही आपका क्रिएट डेटाबेस है। सिंपल, क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नाम, आपका डेटाबेस बनके रेडी, इतना ज़्यादा सिंपल। एंड देयर इज वन मोर वे टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड दैट इज, अगर आपको एरर नहीं चाहिए तो आप कुछ इस तरीके से क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट। एंड डोंट वरी, मैं पहले थ्योरी एंड देन पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि हम क्या देखने वाले। इसके बाद फिर हम टेबल्स के साथ भी सेम ऐसा ही करेंगे। आप बहुत क्लियर देख सकते हो, लिखना सेम हो, ये क्रिएट डेटाबेस। द ओनली थिंग्स जो यहाँ पे ऐड हो रहा है एंड दैट इज योर इफ नॉट एग्जिस्ट, मतलब आप जो डेटाबेस है तभी क्रिएट करना अगर वो डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करता हो। दैट्स इट, इसमें आपको कोई एरर वैरर नहीं आएगा। अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो टेबल आई मीन डेटाबेस बन जाएगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो नहीं बनेगा, सिंपल है ना। एंड एक चीज़ इन्होंने रखा है कि ये जो है अब पोस्टग्रेसक्यूएल का जो वर्जन 17 एंड उसके अबाउ जो है सिर्फ वहीं पर ही ये जो क्वेरी है कमांड ये काम करेगा। देन यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन दो चीजों में है, दैट इज हाउ टू कनेक्ट विथ आवर डेटाबेस। भाई आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, बैकस्लैश एंड देन सी इज, ये जो सी है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कनेक्ट। कनेक्ट करना है मुझे मेरे इस वाले डेटाबेस के साथ, है ना। सिंपल, देखो यहाँ पे हाइफन सी, बेसिकली बैकस्लैश सी आप कह सकते हो। एंड देन ये भी बहुतों को डाउट आता है कि भाई डेटाबेस को अगर मुझे देखना हो तो हम कैसे देख सकते। सो वहाँ पे आई गेस इन माई सिक्वल वेब सो डेटाबेस समथिंग, यहाँ पे आपको बैकस्लैश एंड देन एल लिखना है। एल मीन्स लिस्ट ऑल डेटाबेसेस। आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे आगे और भी चीज़ें आएंगे। जब हम टेबल्स की बात करेंगे वहाँ पे भी अलग ही है। तो ये कुछ आपको CLI के कमांड्स टाइप दिख रहे, देखो ना, स्लैश सी, मैं बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश नहीं बोलूंगा, मैं खाली स्लैश बोल रहा हूँ। सो बैक स्लैश सी एंड स्लैश एल, कनेक्ट लिस्ट। एंड इफ यू वांट टू ड्रॉप द डेटाबेस इट्स सुपर इजी एंड दैट सिंपली ड्रॉप डेटाबेस। और एल्स अगर आपको विदाउट एरर ड्रॉप करना हो देन अगेन इट्स द सेम, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट। ऑब्वियसली अब मुझे अगर डिलीट करना है तो इफ नॉट एग्जिस्ट तो मैं बोलूंगा ही नहीं, जो अगर एग्जिस्ट ही ना करता उसको मैं डिलीट कैसे कर पाऊंगा, राइट। सो बस यही है, जब आप क्रिएट करो देन इट्स व्हाट योर इफ नॉट एग्जिस्ट तो क्रिएट करना, इफ एग्जिस्ट तो डिलीट करना, बेसिकली ड्रॉप कर देना टेबल। सो दिस इज योर डेटाबेस। ठीक है, तो टेबल्स में जाने से पहले लेट्स क्रिएट आवर डेटाबेस इन पोस्टग्रेसक्यूएल। सो गाइस, आर यू एक्साइटेड? आई एम सुपर एक्साइटेड कि पहला डेटाबेस हम क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा। एंड हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 8 लाख सब्सक्राइबर, एंड इस वीडियो को लाइक नहीं करा प्लीज कर दीजिएगा, सिर्फ 500 लाइक्स का हम टारगेट रखते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव आवर CLI। तो ये आपका CLI है, कमांड लाइन टूल्स, जहाँ पे या इंटरफेस, आई गेस इट्स अ टूल या। तो अब फाइनली हमारा जो CLI है वहाँ पे हम अपना डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। फिर मैं आपको PG एडमिन के साथ बताऊंगा, दैट्स योर GUI। एंड थ्रू आउट दिस कोर्स हम वो PG एडमिन के साथ ही खेलेंगे, बट मैंने सोचा यहाँ पे भी एक बार मैं आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा आपका जो यूजर है, एंड दैट्स योर पोस्टग्रेस। आपको पासवर्ड लिखना है, याद है सुपर यूजर का जो मैंने आपसे पासवर्ड बोला था वो यही है। तो एक चीज़ है बैकस्लैश एल जब आप लिखते हो तो इससे ये पता चलता है कि आपके इस बेसिकली आपके पोस्टग्रेस में आपने कौन कौन से डेटाबेसेस क्रिएट करा है। तो इतने सारे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो भी कुछ दिख रहा है, इतने सारे आपने कि देखो माई ऐप है, ये है, ये है, ये है, टेस्ट है, टेस्ट 1 है, कुछ इतना ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं अभी रहने देता हूँ। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस को क्रिएट करना है, इट्स सुपर ईजी। एंड रूल ये कहता है कि जब आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो जो इनके अपने खुद के कीवर्ड्स है उसको आप कैपिटल रखो। एंड देन जो भी आप टेबल्स का नाम या डेटाबेस का नाम या जो भी फील्ड्स लिखे उसको स्नेक केस में लिखो, ये ऐसा कहते हैं। सो इट्स योर क्रिएट डेटाबेस। एंड यहाँ पे आप लिख दो, मैं लिख देता हूँ फिलहाल के लिए कॉलेज। ठीक है, कॉलेज मैनेजमेंट या कॉलेज, चलो ठीक है मैनेजमेंट।
एंड एक चीज कभी मत भूलना, एंड दैट इज टू यूज दिस सेमी कॉलम। अगर आप सेमी कॉलम नहीं करते हो, एक सेकंड में इसको जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं लिखोगे और एंटर हिट कर दोगे, तो ये देखो मैंने आपको कल के दिन भी दिखाया था, ये कुछ इस तरीके से आपका वो वेटिंग में चला जाता। हाँ भाई इसको एंड करो, इस लाइन को एंड करो, तो मैं एक सेमी कॉलम देता हूँ एंड दिस इज इट। सो नाउ माई डेटाबेस इज क्रिएटेड है ना, डेटाबेस क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब मुझे देखना है सपोज, राइट। सो \L से कहीं ना कहीं आपको ये देखो कॉलेज मैनेजमेंट, अभी रिसेंटली मैंने इसको क्रिएट करा था, राइट। नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता है बहुत सभी लोगों ने शायद आपको ना बताया हो ट्यूटोरियल्स में, एंड दैट इज जब आपने इस तरीके से क्रिएट कर लिया है ना, तो CLI में कोई तरीका है जिससे मुझे ये पता चले कि मेरा करंट जो एक्टिव डेटाबेस है वो कौन सा है। समझ रहे हो? तो देखो उसका भी सिंपल है। सो गाइस उसका कमांड देख लीजिए, सेलेक्ट, आपको लिखना होगा करंट अंडरस्कोर डेटाबेस, ठीक है, एंड देन इस तरीके से सेमी कॉलम देना है एंड में, एंड दिस इज इट। सो राइट नाउ जो मेरा करंट डेटाबेस है वो है आपका पोस्टग्रेस, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ कनेक्ट किया ही नहीं है। एंड देर इज वन मोर वे, आई मीन देर इज वन मोर तरीका जिसके थ्रू भी आप ये कर सकते हो। देर इज वन मोर क्वेरी, ठीक है, एंड दैट्स योर कनेक्शन इन्फो। ये भी अगर आप लिखते हो तो देखो डेटाबेस मेरा जो करंट है वो ये है। क्लाइंट का यूजर, आई मीन ये भाई बहुत रेयर आपको देखने मिलेगा, मोस्टली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है शायद वो बताते हो, मुझे आइडिया नहीं है, बट ट्यूटोरियल्स जो है आपको बहुत कम एंड रेयर देखने मिलेगा कि इतने सारे हैं यहाँ पे हमारे पास कमांड, ठीक है। तो एक तो ये था करेंट डेटाबेस, दूसरा आपका ये है। अब फाइनली नहीं, मेरे को ये थोड़ी मुझे चाहिए, मैंने अभी जस्ट रिसेंटली बनाया था कॉलेज मैनेजमेंट, उसको मुझे एज अ करंट बनाना, ताकि कल के दिन अगर मैं टेबल्स क्रिएट करूँ उसके अंदर, राइट, तो बेसिकली उसी डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो। एंड थ्रू आउट दिस सीरीज हम हमारा कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो प्रोजेक्ट है डेटाबेस है उसको लेके ही चलने वाले। सो मुझे वो चाहिए। तो यहाँ पे हमने कैसे लिखा था, -C, ये देखो यहाँ पे है ना, आई मीन दिस इज व्हाट वी डिड ऑलरेडी, ये हम टैकल कर चुके हैं, ठीक है, ये हम टैकल कर चुके हैं, इसकी अभी इतनी नीड नहीं है, बट इसको अब हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे \C एंड देन टैब प्रेस करूँ तो नहीं, कॉलेज अंडरस्कोर मैनेजमेंट, यू आर नाउ कनेक्टेड टू डेटाबेस कॉलेज अंडरस्कोर मैनेजमेंट एज यूजर पोस्टग्रेस, ऑलराइट, परफेक्ट। सो एक काम करता हूँ, सेलेक्ट, टैब काम करता है क्या? अच्छा टैब काम कर रहा है बेसिकली। अब प्यारो सी नाउ माई करेंट डेटाबेस इज कॉलेज मैनेजमेंट, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, ठीक है। सो इतना मेरा काम हो गया है। अब इसी को ही लेट्स से मुझे अगर PG_admin 4 के थ्रू करना पड़ता, एंड जबकि थ्रू आउट दिस कोर्स हम ये PG_admin ही करेंगे, डोंट वरी, बट मैंने सोचा फिर भी एटलीस्ट CLI में कल के दिन अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि CLI में आप करंट जो एक्टिव डेटाबेस है उसको कैसे पता लगा सकते हो, या डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हो, या अगर लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस अगर आपको दिखाना हो तो अब आप कैसे दिखा सकते हो, मैंने बता दिया। क्योंकि जब आप GUI इसको ओपन करते हो, पासवर्ड फॉर यूजर जो भी, ठीक है, रुको, ऑलराइट, ठीक है, ये मैंने ऐसे पहले क्रिएट करा था, इसको हटा दो, है ना। यहाँ पे देखो सर्वर, जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे तो कुछ करने की नीड ही नहीं है, यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है, ये देखो ना, यहाँ तो बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है ना। अच्छा, एक डेटाबेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ तो बाय डिफॉल्ट ही दिख रहा है, यहाँ पे हमें उतनी मेहनत करने की नीड नहीं पड़ रही है। सो देखो कॉलेज मैनेजमेंट मैंने वहां पे आई मीन इधर पे क्रिएट करा था, वो यहाँ पे बन के बैठा हुआ। इन केस अगर आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता चलेगा, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे गौर से देखो, जब आप डेटाबेस पे आते हो ना, इस पे राइट क्लिक करना है, वी हैव अ क्रिएट एंड देन वी हैव दिस डेटाबेस, ऑल्सो वी हैव अ शॉर्टकट Alt Shift एंड देन N, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ तो बराबर मुझे अब ये आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से क्रिएट डेटाबेस। एंड अगर मैं यहाँ पे चल के 1 सेकेंड क्रिएट डेटाबेस, तो सेम मुझे आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग, ओनर मेरा पोस्टग्रेस ही रहेगा, मुझे कहीं कुछ नहीं करना है। दिस आर माई पैरामीटर्स एडवांस एंड SQL का क्वेरी, क्रिएट डेटाबेस टेस्टिंग विथ ओनर, ये एनकोडिंग फॉर्मेट अपना ये रहेगा, लोकल प्रोवाइडर, कनेक्शन लिमिट जो भी है एज इट इज, बस इतना लिख के अगर आप सेव कर दोगे तो आपका डेटाबेस बन गया। CLI में हमें हार्ड कोड करना पड़ता है GUI, बेसिकली PG_admin 4 में वर्डप्रेस समझ लो यार, आप उस CLI को वो आप हार्ड कोडेड HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो वेबसाइट बनाते हो, एंड यहाँ पे वर्डप्रेस वाला थोड़ा काइंड ऑफ ऐसा समझ लो, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेरी नो डाउट लिखना तो पड़ेगा आपको अभी, बस ये छोटे मोटी चीज़ें हैं। यहाँ पे टेस्टिंग आपका बन के रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे टेस्टिंग दिख रहा है आपको कहीं पे, थोड़ा सा कम जूम कर दो,
नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी टेस्टिंग नहीं दिख रहा है ना। मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, लिस्ट करो भाई डेटाबेस के, ये देखो या सी नाउ वी हैव अ टेस्टिंग ओवर हियर, मतलब दोनों कनेक्टेड है, इधर करो या उधर करो आपको दोनों साइड में दिखने वाला है। दिस इज द ब्यूटी, है ना, सब कुछ है यहाँ पे। ऑलराइट, तो इतना इजी है। एंड बाय द वे अगर आपको डिलीट करना हो, राइट क्लिक एंड देन वी हैव दिस ड्रॉप, ऑल्ट शिफ्ट एंड देन डी, मैं ड्रॉप कर दूंगा, ड्रॉप चला गया, इतना इजी है। एंड इफ यू वांट टू ड्रॉप ओवर हियर, सो लेट्स गो विथ ड्रॉप, है ना, ड्रॉप एंड आप लिख सकते हो टेस्ट 1 सेमी कॉलम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो बार हो गया ये, बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ड्रॉप ही लिखना है हमें, है ना। एंड दूसरा चीज़ ये भी है कि हम ऑलरेडी, अगर आप देखते हो तो मैं कोई दूसरा जो मेरा डेटाबेस है उसके अंदर हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। एंड आप एक डेटाबेस के एक डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी हो एंड वहाँ पे जाके आप दूसरे डेटाबेस जो उसके बाहर है उसको आप डिलीट करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो, नो डाउट हम वो कर सकते हैं। बट द फैक्ट इज़ आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप जो ये ड्रॉप कर रहे हो एंड दैट्स योर टेस्ट 1, क्या वो एक डेटाबेस है, और इज इट अ टेबल, और इज इट अ स्कीमा, या मतलब ये क्या चीज़ है, बताना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स गो विथ योर ड्रॉप, एंड बाय द वे आप सिंपल ड्रॉप भी लिख सकते हो, एंड दैट्स योर डेटाबेस एंड देन टेस्ट 1। अगर आप ये करते हो, एंटर हिट करते हो, ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि डेटाबेस टेस्ट 1 इज बीइंग एक्सेस्ड बाय अदर यूजर्स, देयर इज़ वन अदर सेशन यूजिंग द डेटाबेस। मुझे लग रहा है वो यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, इस जगह पे शायद उसके कारण ये हो रहा है ऐसे। बट एक काम करते हैं, मैं अगर टेस्ट 1 यहाँ पे हूँ, एक काम करता हूँ, चलो इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, ठीक है फिलहाल। ओके, मैंने यहाँ पे इस तरीके से करा, अब ड्रॉप डेटाबेस एंड दैट्स योर टेस्ट 1, ड्रॉप डेटाबेस, हो गया, मेरा काम हो गया, ठीक है। एंड समटाइम्स मैंने ये नोटिस करा, जब आप स्मॉल केस में भी लिखते हो ना, हालांकि ये चलता, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप डेटाबेस का अपना काम खत्म। अब मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ CLI को, ठीक है, क्योंकि CLI के साथ जाना थोड़ा सा आपको ज़्यादा कोड करना पड़ेगा, एंड आज के टाइम में मोस्टली सब pgadmin 4 के थ्रू ही करते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा टेबल क्रिएशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो, टेबल जब आप क्रिएट करते हो तो कुछ टर्म्स है जो आपको समझना जरूरी है, एंड दैट्स फर्स्ट इज योर टेबल इटसेल्फ, देन वी हैव अ कॉलम एंड देन फील्ड, मैंने आपको बताया था, वी हैव अ रो, रिकॉर्ड एंड देन वी हैव अ प्राइमरी की। ये तो बेसिकली जब हम रिलेशनशिप को एकदम अच्छे से समझेंगे, योर प्राइमरी की, फॉरेन की, जो भी कीज है वो तब हम देख लेंगे अच्छे से। बट टेबल क्या है, कॉलम फील्ड क्या है, रो क्या है, उसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, ठीक है। तो टेबल क्या होता है गाइस, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड कंटेनर inside your database holding data about one specific entity like a students या courses या department। हम कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो डेटाबेस है, इसको हम एज अ हमारा मेन प्रोजेक्ट की तरह लेके चलने वाले, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट ही कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का डेटाबेस को क्रिएट करना एकदम प्रॉपरली, राइट। तो वहाँ पे जब हम टेबल्स की बात करते हैं तो टेबल क्या कर रहा है, डेटा स्टोर करता है इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, बट फॉर ए स्पेसिफिक एंटिटी। हर एक वी हैव मल्टीपल टेबल्स एंड हर एक टेबल एक स्पेसिफिक एंटिटी का डेटा को ही स्टोर करके रखता है। जैसे जब हम कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो कॉलेज में हम जाते हैं तो स्टूडेंट्स हमें याद आता है, स्टूडेंट्स का अलग सा टेबल होना चाहिए। वी हैव अ प्रोफेसर्स, वी हैव अ डिपार्टमेंट, वी हैव अ या आपके कोर्सेस, ऐसे तो बहुत अभी फिलहाल पता नहीं क्यों माइंड में नहीं आ रहा है, बट ऐसे बहुत होंगे, ठीक है। तो उन सब का एक टेबल अपना बनता है। एंड जब हम टेबल्स को क्रिएट करने की बात करते हैं, सो देयर वी हैव समथिंग कॉल्ड कॉलम एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड रिकॉर्ड, है ना, रोज एंड कॉलम, या तो फील्ड और रिकॉर्ड। तो फील्ड क्या करता है, एक वर्टिकल कैटेगरी, है ना, एंड दैट डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज स्टोर्ड। बेसिकली कॉलम क्या बोलता है, ये रिप्रेजेंट करता है डेटा को कि किस टाइप का डेटा आप यहाँ पे स्टोर करने वाले हो। जैसे नेम, तो जब हमने कॉलम बना दी नेम, तो मुझे पता है कि नेम एक स्ट्रिंग है एंड लोग अपना नाम वहाँ पे स्टोर करेगा, है ना। रो क्या है, हॉरिजॉन्टल एंटिटी, एंट्री इन अ टेबल। Each row represents one complete distinct item like one specific student full profile। मैंने आपको पहले के दिन ही बताया था, जब हम रो की बात करते हैं वो आपको एक रिलेटेड डेटा रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ये एक स्टूडेंट है, उसका रिलेटेड डेटा ये है भाई, स्टूडेंट का नाम, उसका ईमेल, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका कोर्स कौन सा है, उसका जो भी है, राइट। एंड देन द प्राइमरी की विच मेक्स इट यूनिक, है ना, आइडेंटिफायर फॉर ईच रो इन अ टेबल। आप किसी भी स्टूडेंट्स को अगर आपको बाद में एक्सेस करना हो तो एक यूनिक आइडेंटिफायर वी नीड, एंड दैट्स योर प्राइमरी की। आगे हम इसको थोड़ा और डीप में देख लेंगे।
and this is how we can create tables in our PostgreSQL, and this is your syntax by the way. So टेबल अगर क्रिएट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, देखो, क्रिएट अ टेबल, टेबल का नाम, कॉलम नेम, एंड देन वी हैव अ डेटा टाइप, एंड आफ्टर डेटा टाइप वी हैव अ कॉन्स्टेंट ऑल्सो, सो कॉलम टू नेम डेटा टाइप। टेबल को अगर ड्रॉप करना हो तो मैंने आपसे बोला था सिंपली यूज द ड्रॉप कीवर्ड, एंड देन जो भी आपका टेबल का नाम होगा, बट इन बिटवीन आपको बताना पड़ेगा क्या वो डेटाबेस है, क्या वो टेबल है, क्या वो स्कीमा है, तो वो बीच में आपको इस तरीके से लिखना रहता है। एंड दिस इज, देखो यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला था भाई, यहाँ पे अब अगर आपको टेबल्स दिखाने हो, लाइक शो ऑल द टेबल्स इन द करंट डेटाबेस सेशन, देन dt सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, या डेटाबेस का नाम से भी हो जाता था, बट जो भी हो शो टेबल्स, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से है, ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक सेकेंड, मैंने pgadmin4 को हटा दी है, बट इसको मैं ओपन करता हूँ, एंड कुछ है यहाँ पे, ओके कुछ चीज़ें हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस, चलो बहुत अच्छी बात है, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे जो कॉमा की बात हो रही है ना गाइस, इसका मतलब ये है जब आप पोस्टग्रेस में टेबल क्रिएट करें तो जो आपका लास्ट कॉलम रहेगा ना, वहाँ पे आपको कॉमा नहीं देना है, सिंपल, आपको पता चल जाएगा। एंड देन यहाँ पे देखो सिंगुलर वर्सेस प्लूरल, मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है, हम बनाने वाले क्या, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का डेटाबेस, तो उसके अंदर आपके यूजर्स, आपके डिपार्टमेंट्स, आपके कोर्सेस, आपके पता नहीं और क्या क्या आएंगे, तो जो भी टेबल्स का नाम होगा, आपने अगर एक पहला वाले को सिंगुलर बना लिया, सिंपल यूजर लिखा खाली, एस ऐड नहीं करा, तो बाकी जो उसको कोर्स डिपार्टमेंट उस तरीके से रखो सिंगुलर सभी। अगर आपने पहले को ही प्लूरल कर दिया, लाइक एस ऐड कर दिया, मतलब मल्टीपल, बहुत सारे, तो कोर्सेस, डिपार्टमेंट्स, मतलब इस तरीके से आपको चलना है ना, समझ रहे, प्लूरल है तो उसी को ही रखो, सिंगुलर है तो वही रहने दो। इन दिस सीरीज वी विल यूज द प्लूरल टेबल नेम्स, जैसे यूजर्स, कोर्सेस, ठीक है। डोंट ओवर एलोकेट वैकर, मतलब हम सबको मालूम है कि बाय डिफॉल्ट वैकर में हम 255 लिख के छोड़ देते हैं, बट वेर कैर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, अगर आपको मालूम है कि अगर आप एक फ़ोन नंबर यूज़ करने वाले हो, बेसिकली ये जो फील्ड है उसमें आप फ़ोन नंबर यूज़ करोगे, तो फ़ोन नंबर में टोटल कितने होते हैं, वी हैव लाइक ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिजिट, एंड आपका कंट्री कोड मिला के कुछ ऊपर नीचे पकड़ लो 20 हो गया। तो जहाँ पे आप 20 कैरेक्टर या 20 कैरेक्टर दे सकते हो खाली मेमोरी में, तो वहाँ पे 255 दे के क्यों एक्स्ट्रा स्पेस वेस्ट करना मेमोरी का, समझ, तो वैसे ही कुछ है यहाँ पे, आपको पता चल जाएगा। बट ये चीज़ों को याद रखना, एंड देयर इज़ वन मोर थिंग जो मैंने आपको बताया, एंड दैट इज सेमी कॉलम, आपको नहीं भूलना है, सेमी कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया, फोर्थ आप समझ लो कि आपका जो सेमी कॉलम है एट द एंड होना ही चाहिए, एंड द फिफ्थ वन आप पकड़ लो, जो भी आप टेबल्स का नाम या जो भी डेटाबेस का नाम बनाओगे उसको आप स्नेक केस में रखो, यहाँ पे स्नेक केस में, ठीक है। ऑलराइट, इसको रहने देते, चलो अब हम बहुत बातें होगी, मुझे मालूम है बोल रहे होंगे भाई जल्दी से टेबल बना, ठीक है, तो डोंट वरी, अब हम टेबल क्रिएट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सो मैं चलता हूँ मेरे यहाँ पे, अगेन यहाँ पे मैं चलता हूँ सर्वर्स, ठीक है, आपको पासवर्ड लिखने बोल रहा है, एंड बाय द वे मुझे लग रहा है अभी तक आपको पता चल गया, हमें हर बार इसको करना पड़ता, तो मैं सेव पासवर्ड पे क्लिक करके मैं अब ओके कर दे रहा हूँ। मैं चलता हूँ मेरे कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम पे, द मोमेंट मैंने इस पर क्लिक करा ये कनेक्ट हो गया, ये मेरा कनेक्ट हो गया, वहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ रहा था, यहाँ पे वो भी नहीं करना, क्लिक करो कनेक्ट, देन वी हैव अ स्कीमा, एंड देन वी हैव अ पब्लिक फोल्डर, एंड इनसाइड अ पब्लिक फोल्डर वी हैव अ टेबल, वी हैव अ टेबल ओवर हियर, मतलब इतना डीप डाइव जाना पड़ता है, मैं कल की वीडियो में बताऊंगा क्यों ऐसा है ये। राइट क्लिक, क्रिएट, एंड देन टेबल, इस तरीके से अब आपका यहाँ पे टेबल क्रिएट होगा, ठीक है। एक तरीका ये है टू क्रिएट अ टेबल, राइट, इसको मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ, यस। दूसरा तरीका ये है, आप टॉप पे देख सकते हो, वी हैव अ क्वेरी टूल ओवर हियर, व्हाट वी हैव अ क्वेरी टूल ओवर हियर, ये देखो क्वेरी टूल, ठीक है, इस पर मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, तो अब मेरा ये क्वेरी टूल यहाँ पे आ गया, मतलब मैं यहाँ पे CLI की तरह मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके अंदर टेबल क्रिएट करना है यूजर्स का, ठीक है, सो मैं कैसे करूँगा, सो इट्स अ क्रिएट, है ना, एंड बाय द वे द मोमेंट अगर आपने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा ना तो वो हाईलाइट नहीं होता, यहाँ पे हाईलाइट नहीं होता, तो आपको पता चल जाएगा अरे ये हाईलाइट नहीं हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, अब ये बराबर हो गया, ब्यूटी यही है, ठीक है। एंड ये आपके यूजर्स, देन आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस देना है, कर्ली ब्रेसेस नहीं, एंड यहाँ पे कॉमा देना है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस आप पहले से ही फॉलो कर लो, ठीक है। एंड सिंपल, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आईडी आपको लगेगी, एंड MySQL में वी हैव इंट ओवर हियर, वी हैव अ सीरियल, सो वी हैव अ सीरियल, मतलब यहाँ पे 1 2 3 सीरीज वाइज आगे बढ़ता जाएगा, हम इसको प्राइमरी की दे देते हैं, प्राइमरी
एक सेकेंड, प्राइमरी की, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे कॉमा देना है। तो वंस आपका ये हो जाए देन आप यहाँ पे जाके इसको एक नाम दे सकते हो। इसका गाइस वेरिएबल कैरेक्टर रखो, डोंट वरी, कल की वीडियो में हम आगे भी पूरा डेटा टाइप को अच्छे से समझेंगे, बट एक वेरिएबल कैरेक्टर है। लेट्स गो विथ 100, नॉट सेमीकोलन बट अ कॉमा, देन ईमेल एंड आपको लिखना है वेर केयर, ठीक है। यहाँ पे आप दे दो लेट्स से ईमेल, भरोसा नहीं है, एंड इज एक्टिव, भाई वो बंदा एक्टिव है या नहीं। बेसिकली यहाँ पे ये जो यूज़र्स है ना, इसी में ही हमारा सब कुछ आएगा, आपका स्टूडेंट्स, आपके प्रोफेसर्स, इवन आपके एडमिन। तो हम इसको रोल बेस यूनिफाइड हम कुछ तो इसको बोलते हैं, डोंट वरी, हम आगे इन डेप्थ समझेंगे, बट एक ही यूजर्स के थ्रू हम सबको टैकल करने वाले हैं, ठीक है। एनएम रख देंगे हम यहाँ पे, सो इज अंडरस्कोर बुलेन, ठीक है। अब देखो ये आपका लास्ट क्या फील्ड है ना। जब मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, सो दिस इज माय लास्ट फील्ड, आप इसको कह लो, है ना, लास्ट प्रॉपर्टी। एंड यहाँ पे अब आपको कॉमा यूज नहीं करना है, एंड जब भी आप इसको क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे सेमीकोलन होना जरूरी है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके ये जो आपको दिख रहा है एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, ये आप कर सकते हो, और एल्स आप खुद से यहाँ पे जाके आप F5 प्रेस कर सकते हो। बट फिलहाल चलो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। सो क्रिएट टेबल क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन 86 मिली सेकेंड्स, मेरा ये बन के रेडी है। अब मुझे सपोज देखना है यहाँ पे कि भाई एक सेकेंड, यहाँ पे है वो DT, सो ऑल टेबल्स इन द करेंट डेटाबेस सेशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे DT लिखता हूँ, इस तरीके से मैं लिखता हूँ DT, ठीक है। एंड इसको चलो मैं अगर सेलेक्ट करूँ, ये देखो गाइस यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये CLI थोड़ी है ना, ये CLI थोड़ी है, ये तो आई मीन यहाँ पे आप PG एडमिन के अंदर हो, दो ये आप लाइक डिट टू यही कॉपी पेस्ट करके CLI में चल जाता। बट आपको अगर यहाँ पे देखना है कि भाई कौन से टेबल्स आपने इस डेटाबेस के अंदर अभी तक क्रिएट करा है, तो अगेन यहाँ पे उसका भी थोड़ा सा अलग सा है, वो भी मैं अब आपको बताता हूँ। तो देखो गाइस कैसे होगा, आपको लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब ये आप सोचोगे भाई ये क्या हो रहा है, PG टेबल्स, ठीक है। एंड वी नीड टू गो विद द वेयर क्लॉज, वेयर स्कीमा नेम इज इक्वल टू योर पब्लिक। लेट्स ट्राई क्या होता है, एक बार देखते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब आप देख सकते हो बहुतों को यहाँ पे ये मिस्टेक, बेसिकली ये सेम एरर दिखने वाला है, एंड दैट इज कॉलम पब्लिक डज नॉट एग्जिस्ट। बाय द वे पहले आप डबल कोट्स में लिखो, सिंगल कोट्स में लिखो, आपका चलता था, मोस्टली MySQL में चलता है, राइट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब आप डबल कोट्स पे लिख रहे हो, ये ध्यान से सुनना, जब आप डबल कोट पे लिख रहे हो तब पोस्टग्रेस में इसको एक आइडेंटिफायर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, बेसिकली एक कॉलम की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मतलब जैसे ये मैंने कॉलम बनाया ID नेम, ये मेरा एक कॉलम है, राइट। तो उसी तरीके से जब आपने इस डबल कोट लिखा तो उसको लग रहा है कि ये पब्लिक एक कॉलम है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, या जो भी हो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कहीं पे भी, है ना। तो वही बोल रहा, कॉलम पब्लिक डज नॉट एग्जिस्ट ये। तो इंस्टेड ऑफ डबल कोट्स वी नीड टू यूज सिंगल कोट्स। ये देखा, अगर मैं वो एरर लेके ही नहीं आता, कभी आपके माइंड में कुछ आता भी नहीं, बट द मोमेंट अगर मैं सिंगल कोट कर दूं, चलो चिपके रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर इसको मैं रन करता हूं एंड बूम गाइस, सी पब्लिक के अंदर जो मेरा टेबल से फिलहाल एक ही है, एंड दैट्स योर यूजर्स। ये देखो फिलहाल एक यूजर्स हमने बना रखी है, वो ये है। तो यहाँ पे चाहे आप कोई भी बेसिकली डेटाबेस, फिलहाल अभी मैं कॉलेज मैनेजमेंट के अंदर हूँ ना, उसके अंदर आप आई मीन लेट्स आप कॉलेज मैनेजमेंट नहीं, आप किसी और दूसरे डेटाबेस के अंदर हो एंड वहाँ पे आपने कोई दूसरा टेबल्स क्रिएट करा है, तो वहाँ पे भी अगर आपको चेक करना हो कि कौन कौन से टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं या है, आप सेम यही कमांड लिखोगे वहाँ पे भी। ये स्टार से तो आप समझ गए है ना कि मतलब सारे टेबल्स का डेटा दो, एल्स अगर आप चाहो तो सिर्फ यूजर्स लिखते हो तो आपको यूजर्स मिल जाता, बट फ्रॉम PG_ टेबल से आपको लिखना ही पड़ता बिकॉज इट्स अ मेटा डेटा। मतलब आपका जो भी करंट डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं उनका रिकॉर्ड्स वो ये ऐड कर रहा है, मतलब डेटा अबाउट डेटा, टेबल्स का भी डेटा जो है वो ये होल्ड करके रख रहा है, टेबल्स का भी डेटा टेबल वाला। एंड स्कीमा नेम पब्लिक इसलिए लिख रहे क्योंकि स्कीमा के अंदर वी हैव अ पब्लिक, फिर उसके अंदर वी हैव दिस टेबल, तो डेट्स वाई ये कमांड आपको चिपकाना है हर बार। तो इस तरीके से आप टेबल क्रिएट करते हो एंड दिस इज हाउ यू कैन चेक, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे इतना बोलने की नीड नहीं है कि ये जो कमांड है ये क्या कर रहा है, टेबल क्रिएट कर रहे हो, दिस इज व्हाट योर टेबल का नाम, ये आपका उस कॉलम का नाम है,
फील्ड का नाम, दिस इज योर टाइप, डेटा टाइप, एंड दिस इज योर कंस्ट्रेंट नेम, डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटा टाइप, ये आपकी फील्ड। एंड यहाँ पे हमने कॉमा यूज़ नहीं करा है, यहाँ पे सेमी कॉलम यूज़ करा है, एंड यहाँ पे स्नेक केस हमने यूज़ करा है, ये आपका प्लूरल में है। तो इस तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो अब आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हो, सिंपल है ना। तो बहुत इजीली आप ड्रॉप, इस तरीके से ड्रॉप टेबल एंड देन वी हैव अ यूजर्स, अगर आप ये लिखते हो एंड देन इसको रन करते हो तो आपका ये जो टेबल है वो भी ड्रॉप हो गया। अब अगर इसको मैं वापस रन करूं, सो नाउ देयर इज नो मोर टेबल, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है एंड देन टेबल्स को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। सो नाउ गाइस हियर इज अ टास्क फॉर यू, आप लोगों के लिए टास्क है, एंड दैट इज सिंपल, आप ये क्रिएट करो। ये देखो यहाँ पे क्रिएट द कोर्सेस टेबल लिख देता हूँ, चलो। क्रिएट अ कोर्सेस टेबल विथ एन आईडी, टाइटल एंड फी। अब जो ये फी का डेटा टाइप होगा वो होगा ये न्यूमेरिक 10,2 या 8,2, ठीक है। आप सोचो ये मैंने क्यों लिखा होगा, लेकिन ये जो है अब आपको क्रिएट करना है इनसाइड योर कॉलेज मैनेजमेंट डेटाबेस, सिंपल। इसके अंदर आपको कोर्सेज का एक टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर सिंपली ये 3 फील्ड होगा विथ प्रॉपर योर डेटा टाइप, एंड एक को आपको प्राइमरी की बनाना है। एंड जो भी कोड आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर देना, मैं समझूंगा कि आपका होमवर्क डन हो गया। तो ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हो तो आप समझ लो कि हाँ भाई इतना आपने सीख लिया, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अभी तक किसी का अगर पीजी एडमिन या पोस्टग्रेसक्यूएल प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड ही नहीं हुआ है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। ये 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आज था हमारा 3rd डे। डेटाबेस एंड टेबल्स भी हमने देख ली है। कल हम समझेंगे डेटा टाइप्स एंड थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स, DDL, स्कीमास, पता नहीं क्या क्या, DDM, जो भी है बहुत सारी चीज़ें, तो उसको हम कल इन डेप्थ समझेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। सो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। टास्क जो मैंने आपको दिया था उसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।